बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अक्सर इस्लामिक वॉइस की तरफ से तमाम मोमिनीन बहन भाइयों को सलाम। या अली अलैहिस्सलाम मदद। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बनी इसराइल के 99 अफराद के कातिल की तौबा का एक वाक़या शेयर करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका ईमान भी ज़रूर ताज़ा होगा। और आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को किसी भी अपने दोस्त में शेयर कर सकते हैं ताकि उसका भी ईमान ताज़ा हो। बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। बुखारी और मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या नकल किया गया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतालिक सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का नहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और नहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल गिर देता था। होते होते इसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनाचे ये फ़िक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगदा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फ़िक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़रत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों की जान ली है। तो इस आबिद को मसला मालूम नहीं था, तो उसने अपनी अकल से कयास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान ले सकता है उसकी मग़फ़रत कहाँ से होगी। चुनाचा उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो इस शख्स ने गुस्सा और जलाल में आकर उसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती है तो लाओ तुझे भी कत्ल करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनाचा उसने 100 पूरे कर दिए, मगर उसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मग़फ़रत की कोई शक्ल ज़रूर होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रुए ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, उससे जाकर के मालूम करूँगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने उसको बतलाया कि फ़लाँ जगह एक आलिम रहता है, उससे जाके मालूम करो। चुनाचा उसने उस आलिम साहब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया है सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़रत का कोई खाना है। तो उस आलिम साहब को चूँकि इल्म था तो उसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समुंदर तो जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और वह बहुत वसी है। चुनाचा उस आलिम ने किया कि तुम फ़लाँ जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ़ अल्लाह की इबादत है, उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़रत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए और उसकी मौत हो गई। अब उसके रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फ़रिश्ते भी आए और अज़ाब के फ़रिश्ते भी। रहमत के फ़रिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक़ हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अज़ाब के फ़रिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक़ हमको है, इसलिए कि उस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया, पूरी ज़िंदगी मासूमियत में गंवा दी। इसी दौरान इसी वक्त आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फ़रिश्ता आया। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि आने वाला फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम थे। चुनांचे इस फ़रिश्ते ने तशरीफ़ लाकर इन दोनों तरह के फ़रिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफ़ित नाप करके देख लो कि जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफ़ित करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफ़ित, लिहाजा जहाँ की मुसाफ़ित करीब हो उस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनांचा दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफिर जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबिल में सिर्फ़ एक बालशत करीब है। चुनांचा फ़ैसला हुआ कि मकाम मासूमियत से मकाम इबादत सिर्फ़ एक बालशत करीब है, इसलिए रहमत के फ़रिश्तों को इसकी रूह ले जाने का हक़ होगा। चुनांचा अल्लाह की तरफ से इसकी मग़फ़रत का ऐलान हो गया। एक रिवायत में आता है कि कतादा रज़ी तआला अन्हु फरमाते हैं, हसन ने फरमाया कि हमसे ये ज़िक्र किया गया है कि इस शख्स के पास जब मलकुल मौत आया तो वह शख्स सीने के बल इस सरे ज़मीन की तरफ घसीटता गया। हदीस कुदसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो मुझे जहाँ भी याद करे मैं उसके साथ हूँ।
बखुदा ताला अपने बंदे की तौबा से उससे ज़्यादा खुश होता है जितनी खुशी तुम में से किसी ऐसे शख्स को होती है जिसका जानवर बयाबान में गुम होकर फिर उसे मिल जाए। और जो शख्स एक बालशत मेरी तरफ आता है मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ, और जो शख्स एक हाथ मेरे करीब आता है मैं उसके एक बाग फैलाए हुए दोनों हाथों के दरमियान की मुसाफिर करीब हो जाता हूँ। और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। हमें इस वाक़े से ये सबक हासिल होता है कि इंसान जब भी सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ये वाक़या ख़ुसूसन उन हज़रात के लिए हौसला अफजाई और मुआवनत का सबब है जो कि बड़े बड़े गुनाह करके अब मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि शैतान उन्हें मायूस करता है। बहरहाल गुनाहगारों को शैतान की बातों में आकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखकर सच्ची तौबा के ज़रिए अपने आप को पाक व साफ़ कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में से शेयर कर सकते हैं, और अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की नई वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त पर वक्त मिलता रहे। अक्सा इस्लामिक वॉइस को दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो लेकर सबक-आमूज़ वाक़या या कोई भी तारीख़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।